अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो ये कुछ 5-6 घंटे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन फॉर वेटिंग कैंडिडेट्स ऑफ पीएसटी एंड जीएसटी। तो ये वीडियो बेसिकली जो सेक्रेटरी एजुकेशन अकबर लगारी, उन्होंने आज एक नोटिफिकेशन शाया किया, उसके बारे में थी। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दूँ, और मेरा ये भी फ़र्ज़ है कि अगर मैंने कहीं गलती की है तो मैं इसको एक्सेप्ट करूँ और उस वीडियो को डिलीट करूँ और उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँ। तो उस वीडियो में भी मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने कहे हैं जो एक्यूरेट नहीं हैं। किसी ने मुझे गाइड किया, थैंक यू फॉर दैट पर्सन। और उसकी वजह से मैं अब ये दोबारा आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है। तो हम आते हैं सबसे पहले, अब ये वीडियो आपको, ये जो मैं आपके सामने शो कर रही हूँ, ये वीडियो अब आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी। अब आ जाते हैं नोटिफिकेशन की तरफ कि नोटिफिकेशन है क्या। अच्छा, ये बेसिकली नोटिफिकेशन है जिसमें आप डेट देख सकते हैं 16 अगस्त 2023। इन्होंने यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि जितना भी होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसको फ्रोज़न किया जाता है, हेल्टेड किया जाता है, यानी रोक दिया जाता है टिल फर्दर ऑर्डर्स तक। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ रेफरेंस दिया है, अगर उस रेफरेंस को अगर आप देखें तो मुझे सबसे पहले किसी ने पॉइंट नोट किया, उनका भी बहुत शुक्रिया, कि HCS लिखा हुआ है। दैट्स मीन कि ये हाई कोर्ट के ऑर्डर का के बेसिस पे, उसके ऑर्डर निकलने के बाद उसके असरात पे बेसिकली इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है। तो सबसे पहला यही है कि हम इस रेफरेंस को देखें कि ये जिन्होंने रेफरेंस दिया ये किसके बारे में है। हम आते हैं पहले वहाँ पे, ठीक है जी। तो ये रेफरेंस है। अब ये बेसिकली इस रेफरेंस में अगर हम देखें तो कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि ये पीएसटी जीएसटी के बारे में है। आपको पता है कि हमारे वेटिंग कैंडिडेट्स हैं, उनको पीएसटी जीएसटी की जॉब मिलनी है, तो उनके बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है। दूसरा ये कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जैसे कि नॉन टीचिंग स्टाफ या उसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ में जैसे स्केल 1 से लेकर 4 तक जॉब्स आई हुई थी। उसके अलावा BPS 5 टू BPS 15 के बेसिस पे भी जॉब्स आई हुई थी। तो बेसिकली उसके बारे में अब देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने बहुत सिंपल क्लियर लिखा है कि टेन्योर ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज़ लाइकली टू एंड ऑन और अबाउट, यानी 11/8 को वो ख़त्म होने वाली है या ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। आगे ये कह रहे हैं कि बट डिस्पाइट, ठीक है, आगे ये कह रहे हैं कि बट डिस्पाइट सच फैक्ट in the month of July, the government of Sindh in its secretariat, department, autonomous bodies have unclashed a malified and unlawful campaign to fill thousands of vacancies without observing आगे पता नहीं क्या लिखा है, cordial formalities by way of pre-poll ragging and are being dished out to favorite and blue-eyed ones। अब बहुत सिंपल है, इन्होंने ये कहा है कि ये हुकूमत ख़त्म होने वाली है या ख़त्म हो गई है, जो मतलब 11 तारीख को ख़त्म होने वाली थी। इन्होंने जो गवर्नमेंट के सेक्रेटरीट हैं या जो ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए धड़ाधड़ जो है उन्होंने जॉब्स अनाउंस कर दी थी, और जो है बेसिकली प्री पोल रैगिंग है। और इस वजह से जो है उन्होंने फिर आगे कहा है कि आर्टिकल इसके हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो अलाउ नहीं करता, ठीक है। वो मतलब ये कहता है कि जो इलेक्शन है वो फेयर, फ्रीली, ऑनेस्टली और जस्टली हो, ठीक है। तो आगे इन्होंने जैसे यहाँ पे लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ ने जो है वो बहुत से डिपार्टमेंट में जो है वो एडवर्टाइजमेंट इशू कर दी थी मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त में, और जो बेसिकली मेलिफाइडली है टू कम्पीट द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट इलीगली एंड अनलॉफुली, ठीक है, विदाउट कंप्लेनिंग ऑर्डर फॉर्मेलिटीज़। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है कि ये टेस्ट किसने कंडक्ट किया था, सीबा टेस्टिंग सर्विस सखराबी यूनिवर्सिटी ने। तो वो कैंडिडेट जो पीएसटी जीएसटी का वो टेंशन में ना है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। बाकी जो ये हैं BPS 5 टू BPS 15, और वैसे एक जनरल भी निकला था, लेकिन अब ये डिपार्टमेंट वाइज उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में निकाला है कि जो है आप जो है मतलब किसी भी किस्म की अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने वहाँ पे जो आपको रेफरेंस दिखाया था लेटर में, वो आप यहाँ पे देखें कि वो नंबर लिखा हुआ है। तो आई होप अब बात क्लियर होगी। होना ये चाहिए था कि जो लेटर था जो अकबर लगारी साहब की तरफ से इशू किया गया, वो इतना क्लियर होता है कि हमें ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। वहाँ पे मेंशन किया जाता, वहाँ पे जिक्र
जिक्र होता PST GST का, उन्होंने वहाँ पे कोई जिक्र PST GST का नहीं किया कि आइदर कि वो कंटिन्यूटी होगी, यानी वो उन पे कोई बैन नहीं है किसी किस्म का, या फिर उन पे भी बैन है। तो अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि PST GST की कंटिन्यू होगी या नहीं होगी, अभी इसका कोई कंफर्म मतलब एटलीस्ट एक होता है ना, हमें इस तरीके से कंफर्म नहीं है कि वो रुक ही रही हैं या वो कंटिन्यू है। ठीक है, तो अब थोड़ी अनसर्टिनिटी वाली सिचुएशन है। बाकी स्केल 1 से 4 तक या 5 से 15 तक जितनी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स हैं, वो अब उनकी फ़िलहाल किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट प्रोसेस नहीं होगा। तो आई होप, मैं माज़रत करती हूँ अगेन कि मैंने जो पहले वीडियो बनाई उसमें कुछ इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं थी, और आई होप इस चीज़ को आप आगे शेयर करेंगे ताकि जो है लोगों को प्रॉपर तरीके से नॉलेज आ सके। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।